हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स। बट उसके पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बेसिकली इसके पहले वाली वीडियो में हमने सेट्स पढ़ा था। सेट्स में क्या क्या होता है, बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, वो हमने पढ़ा था। और उसके बाद वाली वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 चालू किया था। बट अकॉर्डिंग टू मी प्रैक्टिस सेट 1.1 उसमें अच्छे से नहीं बताया था मैंने, और एक ही क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा टोटल कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। पहले राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसके पहले वाली वीडियो में हमने, अगर आप लोग ने देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और जो दूसरा वाला था वो मैंने बताया था कि 2 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो एक था अपना रोस्टर फॉर्म और दूसरा था रूल मेथड। ठीक है, रोस्टर मेथड और रूल मेथड, 2 मेथड थे। तो पहले वाले का नाम था रोस्टर मेथड। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो नंबर्स या तो इवन होते हैं या तो नेचुरल होते हैं। ये इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैं समझाता हूँ। देखो जो ये इवन नंबर होता है, उसका मतलब क्या होता है, 0, 2, 4, 6, 8, इसको हम इवन नंबर बोलते हैं ना। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो वो देखो वो ऐसा होता है कुछ 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें बोला इवन नेचुरल नंबर। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो इवन भी है और नेचुरल भी है। तो चलिए देखते हैं। ये 2 है, इवन भी है नेचुरल भी है। 4 इवन भी है नेचुरल भी है ना। 3 नहीं आएगा क्योंकि देखो 3 जो है ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर्स में आता है, इवन नंबर में नहीं आता है, इसलिए हम 3 को नहीं ले रहे। इसके बाद देखो आगे हम बढ़ेंगे तो 6 भी आएगा, है ना, फिर 8 भी आएगा, है ना। इसके बाद डॉट 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 ऐसी, मतलब हमें नहीं पता है ना, हमें बोला नहीं है कि एक पर्टिकुलर इस नंबर तक करो, हमें बोला नहीं इसके आगे कि 20 तक करो, 30 तक करो। तो इसलिए हमने डॉट 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 से रिप्रेजेंट किया कि ये नंबर काफी आगे तक है, हम इसको लिख ही नहीं सकते एक लाइन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब देखो हमें पता है कि इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया इवन नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो इवन प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर जो इवन भी है प्राइम भी है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ एक लौता नंबर है, वो है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। ठीक है, इसके अलावा आप कितना भी आगे जाएंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि किसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, किसको इवन नंबर बोलते हैं, अगर नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, तो देखो बस बेसिकली इसमें एक ही नंबर आता है 2। इसके बाद आप लोग कितना भी आगे जाओगे तो इसके बाद आपको दूसरा नंबर मिलेगा ही नहीं जो इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। तो हमारा ये आ गया 2। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्या बोला है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा। देखो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, इसमें बीच में 0 होता है, इसके आगे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, और इसके अगर बैक साइड में जाते हैं, पीछे में जाते हैं, तो यहाँ पे -1, -2, -3 ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये पार्ट, ठीक है, माइनस वाला, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इसको इंटीजर्स बोलते हैं, इसको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स हमें बेसिकली लिखने हैं। तो मैंने देखो 1, 2, 3 लिखा है डॉट डॉट डॉट, क्योंकि हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा। अगर हमें यहाँ पे बोला था कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 50, तो हम यहाँ पे 1 to 50 तक जितने भी नंबर्स आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स में वो सारे लिखते, पर हमें बोला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर डाले, उसके बाद डॉट डॉट डाल दिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 4th वाला। क्या बोला है, देखो 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। अब देखो सरगम क्या होता है, आप लोगों को काफी कंफ्यूजन होगा। तो देखो आप लोग ने देखा होगा, काफी लोग को, जो पुराने ओल्ड एज लोग होते हैं वो सारे गामा गाते हैं, या फिर नए लोग भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग ही गाते हैं। देखो सारे गामा पा धा नी सा ये सब होता है। ठीक है, इसको हम 7 साउंड्स ऑफ सरगम बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये सुर होते हैं। और ये देखो हमें बोला था कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। अगर आप लोग ने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि रोस्टर फॉर्म में हम चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर हमने यहाँ पे एक बार सा लिख दिया तो यहाँ पे वापस आपको सा नहीं लिखना है, सा रे गा मा पा धा नी, सा वापस नहीं आएगा। ठीक है, नी तक ही आएगा। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन।
सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ लें। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, दो ठे ई लिखा है, ठीक है। ये बेसिकली ये ई ऐसा वाला ई नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे में रहेगा, ठीक है। ये ऐसा, ठीक है, ऐसा फूला हुआ सा। तो देखो ये ई का मतलब क्या है, ये ई का मतलब ये है कि हम जो भी आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। ई अगर सिर्फ आपको ये एक ऐसा ई दिखता है, ठीक है, एक ऐसा ई दिखता है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि इज एन एलिमेंट ऑफ। और देखो ये ई नॉट क्या रिप्रेजेंट करेगा, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ये अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट यकीन मानिए जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्या बोला है। जो हमने पहले सीखा कि देखो इसको ई इज एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, सॉरी इज एलिमेंट ऑफ बोलते हैं, ठीक है, ये जो ई है, ठीक है। और ये वाले को सिंबल को हम बोलते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। इतना हमने अभी तक समझा। अब देखो इसका यूज क्या है वो देखते हैं। तो हमें देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द फॉलोइंग सिंबलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। जो हमें ये सब सिंबलिक चीजें दी हैं, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ क्यू, ये सब हमें इसको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको मैंने बताया यहाँ पे। ये 4/3 था हमारा, ठीक है। तो हमने 4/3 को ऐसे उतार लिया, ऊपर का नीचे रख दिया, ठीक है। देखो ये ई बोला था, इसके पहले वाले पेज में मैंने बताया कि देखो अगर सिर्फ ऐसा ई बनाया हुआ है, ऐसा सिर्फ ई बनाया हुआ है, तो उसको बोलेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ। ये देखो इज एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। सेट क्यू, इसको बोलते हैं सेट, मतलब ये जो सेट है ना, क्यू तो बेसिकली एक सेट ही है, तो इसको हम बोलेंगे सेट क्यू, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो देखो क्या बोले, -2, उसके बाद देखो ई के ऊपर काटा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। किसका एलिमेंट नहीं है, सेट एन का। यहाँ पे सेट एन आएगा, तो सॉरी हाँ, यहाँ पे आएगा सेट और यहाँ पे एन, सेट एन, ठीक है। क्या बोला है, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। -2 इज नॉट, अगर ऐसा क्रॉस है तो नॉट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ये देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये जो है दूसरा मेथड वाला है, ठीक है। क्या बोला है इसमें, रूल मेथड था ना, ये वो वाले का है। तो क्या बोला, देखो p इज इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट p, उसके बाद देखो सर्च दैट, मैंने बताया था ना ये जो लाइन रहती है इसको सर्च दैट बोलते हैं। अगर आप लोग ने इसके पहला वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो, मैंने इसमें बोला था कि इसको सर्च दैट बोलते हैं, ठीक है। इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे वो बताना है हमें। क्या बोला है, देखो सेट p, इसको हम सेट बोलते हैं ना, तो सेट p इज, ठीक है, इज इक्वल्स टू को इज अ सेट ऑफ, ये वाला सेट, ठीक है, इज अ सेट ऑफ, किसका सेट है, इज अ सेट ऑफ p, इज अ सेट ऑफ ऑल p, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल p। फिर देखो सर्च दैट p इज एन ऑड नंबर। मैंने बस इतना बताया था उसके पहले वाली वीडियो में कि इसको हम सर्च दैट बोलते हैं। तो देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसको तो हमें पता है कि सेट बोलते हैं इसके जो पहले रहते हैं। तो सेट p इज अ सेट ऑफ, ठीक है, सेट p इज अ सेट ऑफ ऑल p, सर्च दैट, इसको हम सर्च दैट बोलते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें 2 सेट्स लिखने हैं। ये एक सेट्स मैंने लिखा है, इसके बाद एक और लिखेंगे। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। तो मैंने बताया आपको पहली वीडियो में कि लिस्टिंग मेथड क्या होता है और रूल मेथड क्या होता है, ठीक है। तो ये देखो ये जो पहला वाला है ना, ये लिस्टिंग मेथड के ऊपर बेस है, और ये जो सेकंड वाला है ये रूल मेथड के ऊपर बेस है, ठीक है। ये लिस्टिंग मेथड के ऊपर बेस है और ये वाला रूल मेथड के ऊपर बेस है। तो चलिए देखते हैं। तो देखो मैंने बताया था कि लिस्टिंग मेथड में कोई एक बार लिखी हुई चीज को वापस रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो डी है ना, डी में देखो डी हमने एक सेट बना लिया बेसिकली, ठीक है। इसके बाद अंडर ब्रैकेट में हमें क्या बोला, डी इज अ सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ अ वीक। आप लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। डी इज अ सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। तो डी बेसिकली एक सेट है, किसका सेट है, डेज ऑफ अ वीक का। देखते कौन कौन से डेज इसमें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अगेन संडे नहीं लिख सकते हो आप, नहीं तो वो लिस्टिंग मेथड में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, हमने बोला था रूल मेथड। तो रूल मेथड में हमने कैसे लिखा है, तो देखो डी इज अ सेट ऑफ ऑल डी
सच दैट, सॉरी एक्स, डी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स इज अ डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो ये था हमारा रूल मेथड के अकॉर्डिंग, ये वाला लिस्टिंग मेथड था, ये वाला रूल मेथड था। तो इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सो मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन, जो बेसिकली देखो थोड़ा बाहर बारिश चालू होने लगा है, तो मैं ट्राई करूँगा थोड़ा और जोर से बोलने, ठीक है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, जो हमारा जो सेकंड ये था, एनी टू में से दो में दो लिखना था ना, तो ये दूसरा वाला है, ठीक है। क्या बोला है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हमें बेसिकली मैथमेटिक्स जो वर्ड होता है ना, उसका हमें सेट बनाना है। क्या बोला है, देखो बी लिख दिया हमने, सेट है वो। उसके बाद देखो जो लिस्टिंग मेथड है, मैंने उसमें पहले वीडियो में बताया था कि हमें वर्ड्स को रिपीट नहीं करना होता। तो देखो एम ऐसे का ऐसे लिख दिया, ए आ गया, टी आ गया, एच आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो ई आ गया। इसके बाद देखो कौन कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एम, ठीक है, एम पहले भी हमने लिख दिया था, इसलिए हम एम नहीं लिख रहे। इसके बाद देखो ए भी हमने पहले लिख दिया था, इसलिए हम ए नहीं लिख रहे। उसके बाद देखो टी भी हमने पहले ही लिख दिया था, उसके बाद हम टी नहीं लिखेंगे सेट के अंदर। उसके बाद देखो आई आ गया, सी आ गया, एस आ गया, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं लिस्टिंग मेथड में। अब देखते हैं रूल मेथड में। तो रूल मेथड में देखो कैसे लिखेंगे, इसको मैंने लिख दिया, अब बता दो इसको पढ़ के कि कैसे लिखेंगे। देखो बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, ठीक है, सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। बस ऐसे ही लिखना है इसको रूल मेथड में, ठीक है। सो मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं, क्या बोला है, देखो ऑल मंथ इन इंडियन सोलार ईयर। तो देखो अब इंडियन सोलार ईयर बोला है, कोई इसमें जनवरी फरवरी मत लिखते बैठना, गलत हो जाएगा। जो ये जनवरी फरवरी है ना, ये बाहर का कल्चर है। जो हमारे इंडिया का कल्चर है, इंडिया में मंथ्स के नाम कैसे हैं वो हमें लिखना है, ठीक है। तो मेरे को पता है याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी मेरी टीचर बहुत मारी थी इसको याद करने के लिए, फिर भी मेरे को याद नहीं होता था, पर जैसे तैसे मैंने कर लिया। पर मैं बोलूँगा कि इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में अगर आ गया तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, हमने एक सेट बना लिया ए का, ठीक है। तो ये कुछ 12 महीने होते हैं जो कि इंडियन सोलार ईयर में, जो कि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ऐसा होता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से नाम आते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आस्था, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अग्रहावन, पौष, मघ और फाल्गुन। अगर कहीं पे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ तो माफ कर देना, इतनी आदत नहीं मेरे को, ठीक है। अगर तो ये सब हमें मंथ्स के नाम लिखने। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते, देखो क्या बोला, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो देखो हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें लिस्टिंग मेथड यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें लिस्टिंग मेथड यूज करना है, ऐसा बोला था। तो इसमें ना कॉम्प्लीमेंट में जो 2 बार वर्ड आएगा ना, उसको हम हटा देंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिया है ना, इसको हमें सिर्फ एक ही बार लिखना। अगर कोई वर्ड 2 बार आ रहा है तो सी लिख लिया, ओ लिख लिया, एम लिख लिया, ठीक है, पी लिख लिया, एल लिख लिया, ई लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एम है, पर एम तो यहाँ पे पहले भी आ गया ना, तो एम को हम गायब कर देते हैं। देखो ई आ गया, सॉरी देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था ना, तो आप यहाँ पे भी ई लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी ई लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें यहाँ पे ई लिखा हुआ है। बेसिकली आपको आप कहीं भी इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, पर आप लोग को लिखना उतने ही वर्ड है, ठीक है, एक ही बार लिखना है उसको। तो यहाँ पे ई आ गया, एन आ गया और टी आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये थोड़ा हमें इसमें साइंस में लेके जाता है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। देखो सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गन जिनको हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी नोज है, मैं इसको छू पा रहा हूँ, मेरे आईज है, मैं इनको छू पा रहा हूँ, ठीक है, मेरा माउथ है, मैं इसको छू पा रहा हूँ। तो ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। हमारी स्किन हो गई, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने लिख दिया आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन। आप लोग को बेसिकली 4-5 लिख देने तो भी चलेगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। देखो क्या बोला है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो बेसिकली 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन एक 2 एक ऐसा लौता नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो देखो 2, 3, 5, 7, लेकिन 1 to 20 तक ही बोला, तो हमें 20 के आगे नहीं जाना है, ठीक है, और 1 से पीछे नहीं जाना है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स, ठीक है।
अगर आप लोग को इस पर वीडियो चाहिए तो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन होता है तो आप बोल सकते हो, मैं बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th क्वेश्चन था उसमें देखते हैं, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये प्रैक्टिस सेट ना आप लोग को थोड़ा हिट कर रहा है, मतलब ज्योग्राफी के लिए। और इसके पहले भी देखो क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, इंडियन सोलार ईयर वाला, ठीक है, पर घबराने की बात नहीं है। तो देखो ये भी याद रखना ज़रूरी है, वो वाले क्वेश्चन की तरह, जो इंडियन सोलार वाला था उसकी तरह। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि ये वाला और वो वाला याद कर लेना, ठीक है, ये सब जो उसका सेट है वो। तो देखो जो हमें कॉन्टिनेंट के नाम लिखने हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसका नाम है एशिया, फिर आ गया अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो ये कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। सो इतना आप लोगों को समझा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अभी रात के 1 बज चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।